हेलो दोस्तों, पावर ऑफ स्पीकर चैनल में आपका स्वागत। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सटीक और सही हो। आज हम आपको डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में बताने वाले हैं। इसमें कुछ तकनीकी बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। इसके लिए हमने IS कोड IS 14814 2023 रेफर किया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजॉल्व एसिटिलीन गैस क्या है। डिजॉल्व एसिटिलीन गैस, जिसे DA गैस के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम कार्बाइड और पानी के बीच रिएक्शन से उत्पन्न होती है और फिर जब इसे पोरस मास और एसीटोन से भरे सिलेंडर में कंप्रेस करके डाला जाता है तब इसे डिजॉल्व एसिटिलीन गैस कहा जाता है। एसिटिलीन अपनी शुद्ध अवस्था में बहुत ही अनस्टेबल होती है और इसे स्टेबल करने के लिए सिलेंडर में पोरस मास और एसीटोन सॉल्वेंट को डाला जाता है, जिसमें कि एसिटिलीन डिजॉल्व हो जाती है और इसका उपयोग किया जा सकता है और इसका परिवहन किया जा सकता है। प्रेशर में अपनी फ्री स्टेट में एसिटिलीन वायलेंटली डिकम्पोज हो जाती है। प्रेशर जितना अधिक होगा, एसिटिलीन को एक्सप्लोजन करने के लिए आवश्यक इनिशियल फोर्स उतना ही कम लगेगा। इसलिए फ्री स्टेट में गैस का उपयोग नॉर्मली 0.612 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर परमिसिबल है। स्पेशल परिस्थितियों और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के तहत और वैधानिक अथॉरिटी, स्टेशनरी अथॉरिटी, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से मंजूरी प्राप्त करने के बाद मुक्त अवस्था में एसिटिलीन गैस का उपयोग अधिकतम 1.021 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किया जा सकता है। इस लिमिट से अधिक प्रेशर का उपयोग केमिकल सिंथेसिस के लिए किया जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष साधन अपनाए जाते हैं। अभी ये जो मैंने आपको बताया कि फ्री स्टेट में 0.612 एटमॉस्फेरिक प्रेशर परमिसिबल है, ये आपको जनरली कहाँ देखने को मिलता है? ये आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस तरीके के आपने मार्केट में, लोकल मार्केट में आपने देखे होंगे कि इस तरीके के कार्बाइड, इनमें जो है कार्बाइड डाला जाता है। कार्बाइड गैस से फिर जो है ब्रिजिंग की जाती है। तो ये जो होते हैं, तो इसमें जो कार्बाइड डाला जाता है उसके बाद जो इस सिलेंडर में प्रेशर है वो 0.612 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा प्रेशर में यूज़ करना है, एसिटिलीन गैस को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो उसके लिए स्पेशल सिलेंडर आते हैं इसके, जिसके अंदर पोरस मास और एसीटोन होता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसे हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर में फ्री स्टेट में एसिटिलीन बहुत ही वायलेंटली डिकम्पोज हो जाती है। और अगर फ्री स्टेट में अगर ज़्यादा प्रेशर में एसिटिलीन आपने भर दी तो वो सिलेंडर जो है फट जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप इसको समझ सकते हैं, एक ये बम की तरह काम करेगा। यहाँ पे कुछ डिजॉल्व एसिटिलीन गैस के बारे में कॉमन चीज़ें जान लेते हैं। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है, केमिकल नेम एसिटिलीन, इथाइन, इथाइन, नार्सलिन। इसका केमिकल फार्मूला C2H2, मॉलिक्यूलर वेट 26.04 है। इसका UN नंबर 1001 है। UN नंबर क्या होता है? UN नंबर जो होता है यूनाइटेड नेशन नंबर, ये 4 डिजिट का कोड है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में खतरनाक वस्तुओं या हानिकारक सामग्रियों की पहचान के लिए किया जाता है। एक और नंबर होता है CAS नंबर। वो क्या है इसका? 74-86-2। ये क्या होता है? CAS नंबर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एक विभाग केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस द्वारा दिया गया एक यूनिक नंबर है जो इंडिविजुअल रासायनिक पदार्थों की पहचान के लिए है। यह किसी स्पेसिफिक रासायनिक पदार्थ को रिफर करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है। शुद्ध एसिटिलीन एक रंगहीन, गंधहीन, अत्यंत ज्वलनशील गैस है। ऑर्डिनरी कमर्शियल प्योरिटी वाली एसिटिलीन में लहसुन मीन्स गार्लिक जैसी गंध होती है। एसिटिलीन को अपेक्षाकृत आसानी से लिक्विफाइड और सॉलिडिफाई किया जा सकता है। हालांकि लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में एसिटिलीन को जलाने पर अत्यधिक वायलेंस के साथ विस्फोट होता है, जब तक कि विशेष परिस्थितियों का उपयोग न किया जाए।
और ये विशेष परिस्थितियाँ क्या है? पोरस मास और एसीटोन जैसे सॉल्वेंट से भरे सिलेंडर। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जानना भी जरूरी है। जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गैसियस फॉर्म में जो होती है, एयर फॉर्म में, वो होती है 0.906 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और लिक्विड फॉर्म में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 0.613 होती है। अब लिक्विड फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होती है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, नाइट्रोजन -196 डिग्री पर, आर्गन -186 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बन डाइऑक्साइड -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसके बॉइलिंग पॉइंट हैं। वैसे ही एसिटिलीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो होता है -84 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब हम डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसके पैरामीटर क्या होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर एक पोरस मटेरियल से भरे होते हैं जो एसीटोन को होल्ड करते हैं। डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर का मतलब है अप्रूव डिजाइन का एक पोर्टेबल वेसल, जिसमें डिजॉल्व एसिटिलीन के स्टोरेज के लिए पोरस मास और एसीटोन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सॉल्वेंट को सैचुरेट करने वाली एसिटिलीन की मात्रा होती है। एसिटिलीन सिलेंडर गैस के डिकम्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स को रोकता है, क्योंकि पोरस मास एसिटिलीन को पैकिंग सामग्री प्रदान करते हैं जिसमें माइन्यूट सेल्युलर स्पेस होते हैं, ताकि कोई बड़े आकार की जगह न रहे जहां गैसीय रूप में फ्रीली एसिटिलीन इकट्ठा हो सके। 15 डिग्री सेल्सियस पर एसिटिलीन से भरे सिलेंडर का मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 15.495 बार के बराबर होता है जब एसीटोन सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है उसके अंदर पोरस मास होता है। वह पोरस मास एसीटोन के साथ में भीगा हुआ होता है, और जो एसीटोन होती है वो आपके एसिटिलीन को अपने अंदर डिसॉल्व करके रखती है, होल्ड करके रखती है, और इसी कारण उसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 15.495 बार के बराबर होता है। एसीटोन क्या है? एसीटोन आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो सामान्यतः हमारे घर की महिलाएं यूज करती हैं, और वह है नेल रिमूवर। एसिटिलीन गैस एसीटोन में बहुत घुलनशील है, जिसकी एक मात्रा 1207 किलो पास्कल, या आप बोल सकते हैं 12.07 बार पर 3000 मात्रा एसिटिलीन को घोल देती है। यह पानी में थोड़ा घुलनशील है। यह DMF डाइमेथिल फॉर्मामाइड में भी घुलनशील है। इसको हम ऐसे समझते हैं, यदि आपके पास 1 लीटर एसीटोन है तो यह 300 लीटर एसिटिलीन गैस को डिसॉल्व कर सकता है, जब वह गैस 1207 किलो पास्कल पर हो। इस तरह से एसिटिलीन को सिलेंडर में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। एक्सप्लोजन के रिस्क को कम करने के लिए एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में घोला जाता है। यहाँ पे हम पोरस मास क्या है समझ लेते हैं। पोरस मास सिंगल और मल्टी कंपोनेंट मटेरियल, जिसे सिलेंडर सेल में भरने के लिए उसमें डाला जाता है और अपनी पोरोसिटी के कारण एसीटोन और एसिटिलीन गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देता है। इस मास की संरचना बहुत फाइन एवं पोरस होती है, जो एसीटोन और एसिटिलीन एब्जॉर्ब करने के लिए एक बड़ा सरफेस प्रदान करती है। पोरस मास यह सुनिश्चित करता है कि एसीटोन पूरे सिलेंडर में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे एसिटिलीन को फ्रीली इकट्ठा होने से रोका जा सके और डिकम्पोजिशन के जोखिम को कम किया जा सके। पोरस मास अलग अलग तरीके के मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। पोरस मास में भी मोनोलिथिक और नॉन मोनोलिथिक। अब ये मोनोलिथिक पोरस मास क्या होता है? मोनोलिथिक पोरस मास जो सॉलिड प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, जो सामान्यतः मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करके या मटेरियल्स को एक बाइंडर के साथ जोड़कर प्राप्त किया जाता है, जैसे किसेल गुहर और कैल्शियम सिलिकेट। और नॉन मोनोलिथिक पोरस मास जो होता है, इसमें आमतौर पर ग्रेनुअल, फाइबरस या किसी अन्य तरह के मटेरियल शामिल होते हैं, और इसमें बाइंडर्स वाला कोई मटेरियल नहीं मिलाया जाता। कार्बन, पेट्स, प्यूमिक, एस्बेस्टॉस, वेजिटेबल्स फाइबर,
ये जो है आपके नॉन मोनोलिथिक में आते हैं। एसिटिलीन गैस जब सिलेंडरों में भरते हैं तो सभी सिलेंडरों में अलग अलग क्वांटिटी में गैस क्यों जाती है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये सवाल कई बार हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले हम एसिटिलीन गैस का नेचर समझ लेते हैं। एसिटिलीन एक अत्यंत ही अस्थिर और विस्फोटक गैस है, ये हमने पहले समझा है इस बारे में। इसे सीधे हाई प्रेशर में कंप्रेस नहीं किया जाता क्योंकि यह विस्फोट कर सकती है। ये आपको हमने इसी वीडियो में आप पहले समझाया है कि फ्री स्टेट में जो एसिटिलीन होती है वह डिकम्पोज हो जाती है। इसे सीधे हाई प्रेशर में कंप्रेस नहीं किया जाता क्योंकि यह विस्फोट कर सकती है। अगर आप कोई अभी याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाकर वापस से वीडियो में देख सकते हैं। जब हाई प्रेशर में एसिटिलीन सिलेंडर में भरी जाएगी फ्री स्टेट में तो वह विस्फोट कर सकती है। और उसके लिए अगर सिलेंडर में आपको फ्री स्टेट में रखना है तो उसके लिए प्रेशर कितना होता है, 0.6 समथिंग होता है। ये आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पोरस मास और एसीटोन में घोलकर भरा जाता है। गैस एसीटोन में घुलकर सुरक्षित रहती है। हर सिलेंडर के अंदर पोरस मटेरियल और एसीटोन की मात्रा बिल्कुल एक समान नहीं होती, भले ही कितना ही प्रयास कर लिया जाए। यह भी एक कारण है जो आपकी हर सिलेंडर में गैस समान क्वांटिटी में नहीं आती है। अगर किसी सिलेंडर में एसीटोन ज़्यादा है तो वह ज़्यादा गैस घुल सकती है, और अगर कम है तो कम गैस घुलेगी। इसी तरह पोरस मास की क्वालिटी और डेंसिटी पे भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इस कारण भी सिलेंडरों में जो क्वांटिटी एक जैसी नहीं आती है। भरने की प्रक्रिया में तापमान और दबाव का अंतर, भरते समय अगर टेम्परेचर या प्रेशर में मामूली अंतर होता है तो भी गैस का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। गैस और एसीटोन के बीच का एब्जॉर्प्शन रिलेशन तापमान पर निर्भर करता है। उच्च तापमान पर कम एब्जॉर्ब होती है और कम तापमान पर ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। गैस को धीरे धीरे भरना होता है ताकि वह एसीटोन में ठीक से घुल सके। अगर किसी सिलेंडर में एसीटोन कम है और उसके कंपैरिजन में गैस जल्दी भर दी गई तो गैस पूरी तरह से घुल नहीं पाएगी और उसमें कम मात्रा रह जाएगी। एसिटिलीन सिलेंडर 2 बैच में भरे जाते हैं। फर्स्ट बैच में जब गैस भरी जाती है तो इसे भी 2 स्टेप में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट बैच में इसके मैक्सिमम 15 बार के लगभग प्रेशर पर लाकर इसे कूलिंग के लिए और एसीटोन में एसिटिलीन के घुलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब तक सेकंड बैच में फिलिंग शुरू कर देते हैं। फिर सेकंड बैच में फिलिंग हो जाती है। तब तक फर्स्ट बैच में प्रेशर सेटल हो चुका होता है, मतलब एसिटिलीन एसीटोन में घुल चुकी होती है। फिर इसे दोबारा से इसके प्रेशर पर रिफिलिंग किया जाता है जो कि 15 बार के लगभग है, और यही प्रक्रिया हर बैच के साथ दोहराई जाती है। हर सिलेंडर में एसिटिलीन गैस की अलग अलग मात्रा जाने का कारण केवल गैस ही नहीं बल्कि एसीटोन की मात्रा, पोरस मटेरियल की क्वालिटी, टेम्परेचर, भरने की स्पीड और स्पेसिफिक प्रोसेस से भी हो सकता है। यह गैस की स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण होता है। इसी कारण कई बार प्रेशर सेटलिंग का प्रॉब्लम भी आता है। भरते समय तो गैस का प्रेशर 15 बार दिख रहा है पर बाद में कम हो जाता है। हो सकता है कि सिलेंडर में प्रेशर तो कम है 12 के आसपास, पर सिलेंडर में गैस की क्वांटिटी पूरी हो। इसी कारण मेजरमेंट एक सिंपल फार्मूले से किया जाता है। इसीलिए एसिटिलीन गैस की क्वांटिटी मेजरमेंट थोड़ा अलग होता है क्योंकि यह गैस एसीटोन में घुली हुई अवस्था में हाई प्रेशर पर सिलेंडर में भरी जाती है, न कि सीधे कंप्रेस्ड गैस के रूप में। इसलिए इसका मेजरमेंट वजन से मापा जाता है, न कि सिर्फ प्रेशर या वॉल्यूम से। क्वांटिटी केजी में, तो इसका फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वांटिटी इज इक्वल टू फाइनल वेट माइनस टीयर वेट। तो टीयर वेट क्या है, सिलेंडर का खाली वजन सिलेंडर पर लिखा होता है। इसमें भी समझने वाली बात यह है कि जो लिखा है उसमें भी अंतर हो सकता है, एसीटोन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से। फाइनल वेट केस में भरने के बाद सिलेंडर का कुल वजन, क्वांटिटी ऑफ एसिटिलीन इक्वल टू फाइनल वेट माइनस टीयर वेट। तो इस फार्मूले से हमें एसिटिलीन की जो क्वांटिटी मिली है वो केजी में मिली है। इसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक फार्मूला यूज़ करना होता है। वो फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो हमारी होगी
वह होगी केजी पर मीटर क्यूब में, वेट जो होगा वो केजी में होगा, और जो वॉल्यूम है वो हमें मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला, हमारा फाइनल फार्मूला क्या बनेगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो एसिटिलीन की डेंसिटी क्या होती है 1.063 केजी पर मीटर क्यूब। अब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो गैस की डेंसिटी है उसमें माइन्यूटली चेंज हो सकता है। तो ये जो डेंसिटी एसिटिलीन की 1.063 वो अप्रोक्सीमेट है, इसी के आसपास आपको डेंसिटी लेना है। अब क्वांटिटी एसिटिलीन की अपन मान लेते हैं कि 65 केजी जो है सिलेंडर का फाइनल वेट है फिलिंग के बाद का, और जो उसका टीयर वेट है वो 64 है। तो हमें एसिटिलीन गैस की क्वांटिटी कितनी मिली 1 केजी। अब हम इसे फार्मूले में रखते हैं, तो फार्मूले में रखते हैं तो अपने को क्या रखना है मास मतलब वेट। इसका वेट कितना है 1 केजी है, डेंसिटी कितनी है 1.063 है, तो हमें वॉल्यूम क्या मिलेगा 0.940। अब ये जो हमें यूनिट क्वांटिटी के लिए 1 केजी के लिए हमें ये वैल्यू मिल गई है 0.940। अब जितना भी वेट होगा, जितना भी एसिटिलीन की क्वांटिटी आएगी, उसे हम इस फैक्टर से 0.940 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मीटर क्यूब में हमेशा एसिटिलीन गैस की क्वांटिटी मिल जाएगी। क्योंकि जो डिजॉल्व एसिटिलीन गैस होती है उसकी डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बदलती रहती है, इसलिए जब भी हमें फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है उसमें भी हम एरर ऑफ मार्जिन कंसिडर करते हैं, जो कि 7 मीटर क्यूब वाले डिसॉल्व एसिटिलीन के सिलेंडर में 0.5 क्यूबिक के आसपास हो सकता है। इसीलिए कभी भी एसिटिलीन गैस की सही क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती है, कुछ ना कुछ एरर ऑफ मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा। सबसे सही तरीका जो सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है वह है एसिटिलीन गैस टू ऑक्सीजन गैस रेशियो, जो कि एक्सपीरियंस लोगों द्वारा बताया गया है। एक सिलेंडर एसिटिलीन का जो होता है 7 क्यूबिक का, वो 2.5 टू 3 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर 7 क्यूबिक के कंज्यूम करता है। ये केवल आइडियल कंडीशन के लिए है, अगर हेवी मेटल कटिंग हो तो ये रेशियो बदल भी सकता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर कभी भी पूरा खाली नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एसीटोन होती है वो अपने अंदर एसिटिलीन को होल्ड करके रखी होती है, जो कि सिलेंडर से पूरे रूप से बाहर नहीं आ पाती है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।